देखना क्वेश्चन है इफ 4 cot थीटा इक्वल टू 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 sin थीटा माइनस का 3 cos थीटा डिवाइडेड बाय 4 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। और ये क्वेश्चन 2013 में CBSE ने पूछ लिया है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखना। मेरे पास गिवन क्या है 4 cot थीटा इक्वल टू 3, बट cot थीटा का फार्मूला आप क्या जानते हो। cot थीटा इक्वल टू होता है बेस अपन परपेंडिकुलर, यानी कि cot थीटा का वैल्यू इसके फॉर्म में होना चाहिए और ये नहीं है। अगर नहीं है तो अपन क्या करेंगे, इसको इसके फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कैसे होगा, एक काम कर सकते हो, ये नंबर को हम डिनोमिनेटर में लेकर के जाएंगे। वैसे भी दो फंक्शन एक साथ नहीं रखेंगे यहाँ पे, मतलब एक कॉस वाला मतलब कॉट वाला ट्रिगो का रेशियो हो गया और एक 4 हो गया, तो 4 को हम नंबर के पास लेकर के जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 4 cot थीटा इक्वल टू 3/4। और cot थीटा इक्वल टू 3/4 ये क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने बना लिया। लेकिन cot थीटा का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ये होता है B/P बेस अपन परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमसे बोल रहा है कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पहले sin थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए, cos थीटा का वैल्यू आपको पता होना चाहिए। मेरे पास तो पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस ट्रिगो रेशियो से फाइंड करेंगे sin का वैल्यू और cos का वैल्यू। और उसको फाइंड करने के लिए या तो आप डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई करोगे या फिर आप जो मैंने ट्रिगो का रेशियो का फार्मूला बताया कि sin थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनियस, आप वो फार्मूला अप्लाई करोगे। तो सीधा हम पहले, और उसको अप्लाई करने के लिए पहले आपको P, B और H, ये जो ट्रायंगल होता है राइट ट्रायंगल, इस राइट ट्रायंगल में मैंने बोला ये 90 है, ये इसको मैंने थीटा लेट किया। तो आपको पता है कि थीटा का जो करस्पॉन्डिंग थीटा का जस्ट अपोजिट साइड होता है वो परपेंडिकुलर होता है और 90 का जस्ट अपोजिट वाले हाइपोटेनियस होता है, जो बचा वो हमारा बेस होता है। आपके पास गिवन है P, मतलब देखो यहाँ पे 3/4 इक्वल टू B/P लिखा हुआ है। इसका मतलब हम यहाँ पे अगर रिलेट करें दोनों को तो B का वैल्यू 3 हो जाएगा, P का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो इसका 3 हो गया, इसका कितना हो गया 4 हो गया। P के प्लेस पे 4 आप पुट कर सकते हो। P इक्वल टू कितना मिल गया मेरे को, P इक्वल टू मिल गया 4। जो भी यूनिट आपके पास गिवन होगा उस यूनिट के फॉर्म में ये होगा। चलिए ठीक है। लेकिन यहाँ पे मेरे को हाइपोटेनियस का वैल्यू पता नहीं है, तो हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अगर P का वैल्यू पता है, B का वैल्यू पता है, मतलब इन तीनों साइड में कोई भी दो पता है, एक थर्ड नंबर पता नहीं है, थर्ड वाला अगर पता करना है तो वहाँ पे अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। और ये क्या होता है कि h² इज इक्वल टू होता है P² प्लस का P²। आप क्या करोगे, h का वैल्यू तो पता नहीं है आपके पास, तो h को आप एज इट इज़ रहने दोगे, ठीक है। h को आप जब एज इट इज़ रखोगे तो यहाँ पे एज h² इक्वल टू P का प्लेस पे कितना है 4 है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस B का प्लेस पे कितना है, B का प्लेस पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। 9 और 6 कितना होता है 15, दैट मीन्स 25 हो जाएगा। लेकिन मेरे को h का वैल्यू चाहिए, यहाँ पे h² है, तो आपको इतना बात पता होना चाहिए कि जब स्क्वायर इक्वल टू का अपोजिट साइड में जाता है तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा √25। जब रूट से बाहर निकालोगे आप तो कितना हो जाएगा 5 यूनिट दे दिया इसने। चलिए ठीक है, h का वैल्यू मैंने 5 ला लिया। अब आपको जो भी वैल्यू पूछ रहा था उसमें पुट कर दो। मेरे को क्या फाइंड करना था कि 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा डिवाइडेड बाई 4 sin थीटा प्लस का 3 cos थीटा। आपको देखो यहाँ से आप क्या करोगे, cos थीटा का प्लेस पे h का वैल्यू आपने फाइंड कर लिया। चलिए ठीक है, 5 इंटू साइन थीटा, लेकिन साइन थीटा का वैल्यू गिवन नहीं है, लेकिन फार्मूला हम क्या लिखते हैं साइन थीटा का परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पर क्या बोलोगे P/H माइनस 3 इंटू कॉस का वैल्यू क्या होगा B/H बेस अपन हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई 4 इंटू साइन थीटा अगेन P/H परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस प्लस का 3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है। आप इसी वैल्यू को आप पुट कर दो यहाँ पर सीधा 5 इंटू P का वैल्यू कितना है, थीटा मैंने इसको लेट किया तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 डिवाइड बाई हाइपोटेनियस कितना 5 माइनस का माइनस 3 इंटू बेस का वैल्यू कितना है आपके पास, देखो बेस कितना है मेरे पास, बेस 3 है, बेस कितना है बेस 3 है,
तो बेस के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे 3 डिवाइडेड बाई हाइपोटेनस कितना है 5 है डिवाइडेड बाई 4 इंटू कितना 4/5 माइनस का नहीं प्लस का 3 इंटू बी का प्लेस पे 3 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, अब आप क्या करोगे यहाँ से देखो जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है, अपन क्या करेंगे, अपन ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पे एलसीएम अगर लेंगे अगर तो आप यहाँ भी नहीं कैंसिल करोगे तो एक कैंसिल हो रहा है, लेकिन ये दोनों तो कैंसिल आपस में नहीं हो रहा है। इससे बेटर होगा कि आप कैंसिल करोगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन अभी अपन कैंसिल नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, तो 5 को एज इट इज़ रहने देंगे। यहाँ पर भी डिनोमिनेटर में 5 है और यहाँ भी डिनोमिनेटर में 5 है, तो कितना हो जाएगा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 5 यहाँ भी डिनोमिनेटर 5, तो ये 5 और 5 का एलसीएम लोगे आप, 5 और 5 का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। चलिए ठीक है, 5 4 जा 20, तो ये 20 हो गया। इस 5 को इस 4 के साथ माइनस का 3 3 जा 9 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 5 4 4 जा 16 प्लस का 3 3 जा 9 डिवाइडेड बाई 5। चलिए ठीक है, इसको यहाँ डालो मिडिल पार्ट में। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 20 से 9 गया तो 11 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 25 डिवाइडेड बाई 5। चलिए ठीक है, ये देखो इधर भी पेयरिंग में है इधर भी पेयरिंग में है, मतलब न्यूमरेटर भी पेयर में है और डिनोमिनेटर में भी पेयर में है। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सीधा ऊपर मतलब रेसिप्रोकल करके ऊपर में मल्टीप्लाई करेंगे, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा 11/5 इंटू, ये जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 ऊपर जाएगा, ये नीचे ही रह जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 5/25। तो मेरा कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, न्यूमरेटर में 11 इंटू 1 11 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर में 25, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ 3 cosec थीटा इक्वल टू 5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sec थीटा माइनस का 2 tan थीटा प्लस का 5 थीटा डिवाइडेड बाई 20 cos थीटा माइनस का 3 cosec थीटा प्लस का 9 cot थीटा। इसको भी सेम प्रोसेस से करना है, cosec थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, उसको हम जो फार्मूला होता है उसका फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, फिर दोनों साइड हम कंपेयर करेंगे। देखिए ना, मेरे पास दिया हुआ है कि 3 cosec थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है 5। तो पहले हम क्या करेंगे, cosec थीटा का वैल्यू 3/5 दिया हुआ है, चलो ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इसको cosec थीटा का फार्मूला क्या होता है, cosec किसका रेसिप्रोकल है, तो ये साइन का रेसिप्रोकल है, तो साइन का फार्मूला क्या होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। इसका मतलब cosec का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल करोगे तो h/p हो जाएगा, तो मतलब हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर। चलिए ठीक है, इसको भी इसका फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो क्या कर सकते हो आप cosec थीटा इक्वल टू 5/3 लिख सकते हैं। ये तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने लाया, लेकिन हम क्या जानते हैं फार्मूला के अकॉर्डिंग, हम फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या जानेंगे कि h/p क्या होता है, p होता है। अब दोनों को कंपेयर करेंगे, इसका मतलब हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया। अब इन दोनों के हेल्प से हम जो भी हमारा वैल्यू है इस राइट ट्रायंगल में पता करेंगे। तो मैंने बोला ये 90 होता है, ये हमारा थीटा है, तो थीटा का जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है परपेंडिकुलर, 90 का जस्ट अपोजिट हाइपोटेनियस, ये हमारा बेस बच गया हुआ। हाइपोटेनियस का मेरे पास यहाँ पे इसके अगर इन दोनों को अगर कंपेयर कर रहे हैं तो h का वैल्यू 5 मिल पा रहा है मेरे को और p का वैल्यू मेरे को 3 मिल रहा है, तो p का वैल्यू कितना हो गया, यहाँ पे आप ऐसा लिख दो कि p इक्वल टू 3। b का वैल्यू पता नहीं है तो हम पता करेंगे कौन सा फार्मूला से, जो पैथागोरस थ्योरम हमने बताया था उसके हेल्प से आप इसको फाइंड करोगे। ठीक है, अब देखना है इसको हम कैसे करेंगे, तो h² इक्वल टू क्या होता है p² प्लस का b²। चलो ठीक है, h का प्लेस पे कितना है 5, 25 स्क्वायर करेंगे तो p का वैल्यू कितना है मेरे पास 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस का b का वैल्यू पता नहीं है तो एज इट इज़ रहेगा। नंबर को नंबर के साथ लेकर के आते हैं तो कितना हो जाएगा 25 माइनस का 9 इक्वल टू b²। ये 25 से माइनस करोगे 9 तो कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू b²। मेरे को b का वैल्यू चाहिए इसलिए हम b को लेफ्ट साइड में रखेंगे, बाद बाकी को राइट में सेंड कर देंगे, तो इंटरचेंज कर देंगे। b² को हम इधर ला सकते हैं, नंबर को उधर लेकर के जाएंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा हम बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे को सिर्फ b का वैल्यू चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो b² है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे ये कि a² को हम उधर ट्रांसफ़र कर देंगे, तो कितना हो जाएगा b
इक्वल टू रूट अंडर में कन्वर्ट हो जाएगा 16, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, रूट से बाहर आएगा तो 4 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब b का वैल्यू 4 हो गया। अब जो भी वैल्यू आपसे पूछ रहा है उसमें पुट कर दो। क्या पूछ रहा है हमसे, मेरे को फाइंड करना क्या है, 4 सेक थीटा माइनस का 2 टैन थीटा प्लस का 5 साइन थीटा डिवाइडेड बाई 20 कॉस थीटा माइनस का 3 कॉसेक थीटा प्लस का 9 कॉट थीटा। इसमें हम जो भी वैल्यू पूछ रहा है उसमें पुट कर देंगे। देखना, सेक थीटा का फार्मूला जो होता है उसमें लिखो। सेक का फार्मूला क्या हो, सेक किसका रेसिप्रोकल है, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। सेक थीटा जो होता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉस का फार्मूला क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस। तो इसका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस बाय बेस। ठीक है, हाइपोटेनियस बाय बेस हो जाएगा, बेस माइनस यहाँ पे देखना टैन थीटा दिया हुआ है। तो टैन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P अपन बी प्लस का, आप क्या बोलोगे, साइन थीटा। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, P अपन एच। तो 5 इंटू पी अपन एच। चलिए ठीक है, समझ में आया सर। 20 इंटू अगेन कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है, B अपन एच। तो B अपन एच बोलोगे यहाँ पे, माइनस का 3 कॉसेक थीटा। तो कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है, तो कॉसेक जो है हमारा रेसिप्रोकल है साइन का। साइन का फार्मूला होता है P अपन एच। इसका क्या हो जाएगा, H अपन P, क्योंकि रेसिप्रोकल है ना, तो ये H अपन P हो जाएगा प्लस 9 इंटू कॉट थीटा। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल, टैन का। टैन का फार्मूला होता है P अपन B, इसका हो जाएगा B अपन P, B अपन P। अब जो भी वैल्यू है आप इसमें पुट कर लो और कैलकुलेट करोगे आप, तो आंसर आप इजी से गेन कर सकते हो। देखना यहाँ पे अपन पुट करेंगे 4 इंटू एच का वैल्यू कितना है 5 डिवाइडेड बाई बी का वैल्यू कितना है 4 प्लस माइनस का 2 इंटू पी का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाई बी का 4 प्लस का 5 इंटू पी का वैल्यू कितना है 3 डिवाइडेड बाई एच का वैल्यू कितना है, हाइपोटेनियस कितना है 5। ये भी ठीक है। सिमिलर वे में आप डिनोमिनेटर में ये पुट करो 20 इंटू बी का, मतलब बेस का वैल्यू कितना निकाला हमने 4 यूनिट, मतलब 4 डिवाइडेड बाई एच, हाइपोटेनियस कितना 5 माइनस का 3 इंटू एच का मतलब 5 है, देखो 5 है, डिवाइडेड बाई पी का वैल्यू कितना है 3 है, प्लस का 9 इंटू बी डिवाइडेड बाई बी कितना है 4 डिवाइडेड बाई पी कितना है 3। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। एक काम कर सकते हो क्या, बोलो क्या कर सकते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 5 4 जाए, ये 3 3 से 3 3 कैंसिल हो जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो, क्या करें हम, 5 से 4 कैंसिल, 2 2 जा, 5 से ये 5 कैंसिल, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 4 दे देगा, 5 4 जा 20, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया। अगर हम बोले तो ये मेरे पास कितना मिल गया, इसको देखना थोड़ा, ये मेरे को मिल गया न्यूमरेटर में, इस वाले पार्ट में कितना मिला, इस वाले पार्ट में देखो ये 5 मिला, और तो कुछ बचा नहीं बचा सर, माइनस का 3 बचा और यहाँ पे 2 बचा, डिनोमिनेटर में 2 बचा, प्लस का 3 बचा। तो आप इसको लिखो यहाँ पे, कहाँ लिखोगे, यहाँ पे लिख दे क्या, यहाँ पे लिख दो, न्यूमरेटर में 5 बचा, चलिए 5 बचा, माइनस का 3/2 बचा, प्लस का क्या बचा, सिंपल 3 बचा, चलो ठीक है, डिवाइडेड बाय, इसको करेंगे तो 4 4 जा कितना हो जाएगा, देखो न्यूमरेटर में 4 और इंटू 4 कितना 16, माइनस यहाँ पे सिंगल 5 बचा तो 5 प्लस का 12। अब आप इसको कैलकुलेट करोगे, यहाँ पे देखो फ्रैक्शन नहीं है डिनोमिनेटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे है तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। जब न्यूमरेटर वाले को आप एलसीएम लोगे, तो जब एलसीएम लेंगे हम तो कितना हो जाएगा, यहाँ लिख दे क्या, यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा। सबसे पहले डिनोमिनेटर में बात करें तो प्लस वाला है, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ करते हैं, तो ये 16 प्लस 10 कितना 26 प्लस 2 28, 28 से 5 जाकर कितना 23, मतलब डिनोमिनेटर में मेरे को 23 आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 2 हो जाएगा, तो आप यहाँ पे 2 लिखो, लिख दिया। ये इसके साथ डिनोमिनेटर में क्या है, कुछ नहीं है तो बनाना पड़ेगा, 1 कर दो यहाँ पे अपने मन से, ये 1 कर दो, इस 1 से 2 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा 2 मिलेगा, 2 5 जा 10,
2 5 जा 10, तो डायरेक्ट लिख दें 2 5 जा 10। फिर अगेन इस 2 से इस 2 को डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा, ये 2 2 जा 1 1 मिला, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, तो माइनस का 3 प्लस का 1 से इस 2 को डिवाइड करोगे तो 2 2 3 जा, न्यूमरेटर में 3 है ना, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे कितना, 6 हो जाएगा। अब आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना मिलेगा, देखो प्लस वाले को प्लस वाले के साथ करते हैं, माइनस वाले को माइनस वाले के साथ करते हैं, तो प्लस वाला ये 10 के पीछे कोई साइन है क्या, नहीं है, तो प्लस है, इसका मतलब जहाँ कुछ नहीं वहाँ प्लस का साइन, तो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, कितना 16 से 3 जाएगा तो कितना 16 माइनस 3 कितना 13 डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया डिवाइडेड बाय 2, और कुछ है क्या, डिनोमिनेटर में कितना है 23 है, 23। न्यूमरेटर देखना फ्रैक्शन में है लेकिन डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में नहीं है, तो जब एक फ्रैक्शन होगा न्यूमरेटर तो डिनोमिनेटर को भी फ्रैक्शन करना पड़ेगा, अपने मन से तो करना पड़ेगा ना, अपने मन से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे 1 से। देखो डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो गया, न्यूमरेटर दोनों फ्रैक्शन में हो गया, तब आप क्या करोगे, ये जो न्यूमरेटर है हमारा उसको एज इट इज रहने दोगे, डिनोमिनेटर जो है ना आपका उसको ऊपर ले जाओगे, रेसिप्रोकल करके ले जाएंगे, कैसे करके, रेसिप्रोकल करके, तो कितना मिल जाएगा यहाँ पे 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/23, बोले तो 13 डिवाइड बाई कितना 46, दिस इज द आंसर। तो देखो मैंने क्या किया इस क्वेश्चन में कि जो भी मेरे पास यहाँ पर गिवन डेटा था उस गिवन डेटा के हेल्प से, अगर कॉसेक था तो कॉसेक के जो फॉर्मूला होता है उसके फ्रैक्शन में कर लिया, हमने कन्वर्ट कर लिया, या क्योंकि फार्मूला तो h/p होता है तो इसको भी तो h/p में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमने कर लिया। उसके हेल्प से इस ट्रायंगल का तीनों साइड फाइंड किया, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्रिक हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि राइट ट्रायंगल में पॉसिबल होता है, तो यहाँ पर भी वही होगा। इसको मैंने h और p था पता मेरे को, लेकिन b पता नहीं था, तो पाइथागोरस थ्योरम हमने यहाँ पे लगाया और उसके हेल्प से हमने b का वैल्यू भी फाइंड कर लिया। अब मेरे को देखो तीनों साइड का लेंथ पता चल गया, p का, b का, h का। अब उसके हेल्प से हम इसमें पुट करेंगे जो भी मेरे को वैल्यू दिया हुआ है। कॉसेक सेक थीटा का फार्मूला लिखेंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे किसके टर्म में, रेशियो का जो फार्मूला होता है उसके टर्म में मैंने फार्मूला लिखा, और h का, p का, b का सारा वैल्यू यहाँ पे पुटिंग कर दिया। पुटिंग करने के बाद मेरे को इतना मिला, उसको मैंने कैलकुलेट किया तो मेरे को इतना आंसर मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन ट्रायंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, BC इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर एंड AC माइनस AB इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यू ऑफ cos A माइनस sin A। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ, मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया अपने मन से, और सिंस ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि एंगल B कितना 90 है, तो मैंने बोला एंगल B को 90, इसको नेमिंग किया मैंने 90 डिग्री। बचा इधर A बचा हो, इधर C बचा हो, चलिए ठीक है। मेरे को BC का वैल्यू गिवन है 7 सेंटीमीटर, देखो BC का वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है, और क्या गिवन है AC माइनस BC, और क्या गिवन है, ये तो मेरे को फाइंड करना है, ठीक है, ये फाइंड करना है, चलिए ठीक है। और मेरे को क्या गिवन है AC माइनस BC, यहाँ लिख दे क्या ऊपर, AC माइनस AB गिवन है, इक्वल टू कितना है 1 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है, हमसे पूछ रहा है इतना गिवन के बाद cos A माइनस sin A, ये वैल्यू पूछ रहा है। देखना कैसे करेंगे इसको। मेरे पास जो वैल्यू गिवन है ये AC माइनस AB है, मतलब AC ये हो गया हाइपोटेनियस और ये हो गया हमारा क्या परपेंडिकुलर, और ये 20। अगर हम थीटा इसको लेट करेंगे तब, क्योंकि थीटा जिसको लेट करते हैं उसका जो अपोजिट साइड मतलब करस्पॉन्डिंग साइड हो गया वो परपेंडिकुलर 90 का करस्पॉन्डिंग हाइपोटेनियस जो बचा हमारा बेस, ठीक है। मतलब AC माइनस AB क्या गिवन है, AC माइनस AB इक्वल टू 1 गिवन है। चलो ठीक है, AC कौन सा दिख रहा है, ये बड़ा वाला साइड, AB ये छोटा वाला साइड। अगर हम छोटा वाला साइड को x लेट कर ले, जरूरी नहीं कि हम छोटा वाला साइड को ही x लेट करेंगे, तुम बड़ा वाला साइड को भी x लेट कर सकता है। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, AB वाले को x लेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने बोला कि लेट AB इक्वल टू x यूनिट, क्या बोला मैंने, सारा डेटा सेंटीमीटर में है तो मैंने x सेंटीमीटर लेट कर लिया। तो अपन क्या करेंगे, AB का वैल्यू x लेट कर लिया मैंने, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ AB दिख रहा है इस गिवन एक्सप्रेशन में उसमें AB के प्लेस पे ये वैल्यू पुट करो। तो AC माइनस का AB के प्लेस पे x पुट करोगे इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब बोले तो AC इक्वल टू कितना हो गया,
सिर्फ AC का वैल्यू फाइंड करना है ना मेरे को, क्योंकि AB को तो मैंने लेट कर लिया, तो बचा हमारा AC का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा ना। तो AC को इस लेफ्ट साइड में रखोगे, बाद बाकी को क्या करेंगे, राइट साइड में लेकर के जाएंगे। तो ये मेरा बन जाएगा 1 प्लस का x, मतलब AC का वैल्यू 1 प्लस x हो गया, AB का वैल्यू क्या हो गया, x हो गया, और ये हमारा 7 हो गया BC। अब हम यहाँ पे देखो तीनों साइड का वैल्यू पता तो किया, लेकिन वहाँ पे समथिंग मिसिंग है। क्या है, कि वेरिएबल का टर्म में आया, लेकिन पूरा एग्जैक्ट जो कांस्टेंट वाला वैल्यू आता वो नहीं मिला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे उसको फाइंड करने का ट्राई करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखना, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है कि h² इक्वल टू p² प्लस b²। h का वैल्यू मेरे पास, मतलब h कौन है यहाँ पे, AC का वैल्यू कितना है, इतना है, लिख लो इतना, 1 प्लस x का पावर 2 इक्वल टू p कितना है, p तो हमारा ये हो जाएगा, क्योंकि थीटा इसको लेट किया है तो p ये हो जाएगा AB। तो AB हमारा कौन कितना हो गया, x लेट किया था हमने, x पुट कर दो। b का प्लेस पे कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कितना 49, डायरेक्ट कर दो। यहाँ पे p था x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो मेरे को a प्लस b जैसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट a जैसा दिख रहा है, ये वाला पार्ट b जैसा दिख रहा है, तो हम क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर, a प्लस b का पावर 2 वाला फार्मूला क्या होता है, a² मतलब 1² प्लस 2ab प्लस का b², b के प्लेस पे x है तो x का स्क्वायर इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस का 49। देखो इधर भी इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी x² है, राइट साइड में भी x² है, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्योंकि जब इक्वल टू के अब लेफ्ट में भी होगा सेम डेटा, राइट में भी होगा सेम डेटा, साइन भी दोनों का सेम होगा, तब जाकर के हम कैंसिल कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर एक का साइन प्लस होता, दूसरा का साइन माइनस होता, तो हम कैंसिल नहीं करते। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1 प्लस का 2 इंटू 1 2 अगेन x, तो 2x हो जाएगा इक्वल टू कितना 49 हो जाएगा। हम नंबर को नंबर के साथ लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू 49 माइनस का 1 कितना 48 हो जाएगा। बोले तो मेरे पास ये जो डेटा दे देगा कितना x, तो x इक्वल टू कितना लिखेंगे, मतलब 2x इक्वल टू 48 आया मेरे को, कितना आया 2x इक्वल टू 48, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 48/2 है ना, कैंसिल हो जाएगा। तो कितना करोगे, ये 24 हो जाएगा मेरा x का वैल्यू। यानी कि अगर x का वैल्यू, तो x हमने किसको लेट किया था, यानी कि AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो गया। फिर हमने इस AC का वैल्यू में पुट कर देंगे, तो 1 प्लस x था, x का वैल्यू हमने 24 लाया, तो 1 प्लस 24 कितना 25 यूनिट, मतलब सेंटीमीटर यूनिट है तो सेंटीमीटर दे देंगे। मैंने देखो तीनों साइड का लेंथ फाइंड कर लिया। अब मेरे से जो भी पूछ रहा है हम कर लेंगे। यहाँ पूछ क्या रहा है, cos A माइनस का sin A। यहाँ पर थीटा किसको लिया है, a को, यहाँ पर थीटा किसको लिया a, यहाँ पर a कहाँ दिख रहा है तुमको, ये वाला दिख रहा है, तो हम अभी इसको थीटा लेट कर लेंगे। अगर हम इसको थीटा लेट कर लेंगे, इसको रब कर दो, हटा दो, मैंने इसको थीटा लेट किया, तो जिसको थीटा लेट करते हैं उसके सामने वालों को परपेंडिकुलर बोलते हैं। 90 का सामने वाला हाइपोटेन्यूस बचा, और जो बचा हुआ मेरा बेस हो जाएगा। ठीक है, बात इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर cos A माइनस का sin A का वैल्यू फाइंड करना है। मतलब अभी मैंने बोला थीटा का प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, A आ सकता है, B तो नहीं आएगा, C आ सकता है, अल्फा आ सकता है, गामा आ सकता है, बीटा आ सकता है, कुछ भी, व्हाटएवर जो भी वैल्यू गिवन होगा। लेकिन अभी मेरे पास थीटा का प्लेस पे A आया हुआ है, इसका मतलब इस ट्रायंगल में जहाँ A है उसको थीटा लेट करेंगे। तो मैंने ये वाला एंगल A को थीटा लेट किया, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है और ये बेस हो जाएगा। cos A का फार्मूला, मतलब cos थीटा का फार्मूला क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूस माइनस sin थीटा का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। लेकिन जब तुम थीटा A लेट करोगे तो थीटा हम ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न मत करना, यहाँ पे थीटा हमने इसको लेट किया तो इसका सामने वाला परपेंडिकुलर, तो ये हमारा P हो गया, कौन 7, तो P के प्लेस पे 7 पुट करेंगे। अच्छा B कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा AB, और 90 का सामने वाला जो AC है वो हमारा हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो AC का लेंथ कितना है, AC का लेंथ अभी हमने फाइंड किया ना, AC का लेंथ 25, तो हाइपोटेन्यूस 25, मतलब H का वैल्यू 25 हो गया, यानी कि ये जो हाइपोटेन्यूस है वो 25 हो गया। ये तो 7 ऑलरेडी गिवन था, और ये जो हमारा AB है वो AB कितना है 24 सेंटीमीटर।
तो ए बी जो है जब थीटा ए लेट करोगे तो ये जो इसका सामने वाला बी सी हमारा परपेंडिकुलर होगा, ए बी हमारा बेस हो जाएगा तब, क्योंकि थीटा ए को लेट करें इस वाले को, और ये 90 का सामने वाला मतलब हाइपोटेनियस होता है, और थीटा का जस्ट सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। इतना बात ध्यान रखना। तो कॉस थीटा का फार्मूला होता है बी अपन एच। बी का वैल्यू कितना है, ये इसको थीटा लेट किया तो ये वाला हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इसका मतलब ये ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ये जो ए बी है बेस हो जाएगा। ए बी का लेंथ कितना है 24 डिवाइड बाय हाइपोटेनियस मतलब ए सी कितना है 25 माइनस पी। पी जब थीटा इसको लेट करेंगे, क्योंकि देखो यहाँ भी ए है यहाँ भी ए है, मतलब थीटा इसको लेट किया हमने इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पहले जो हमने थीटा इसको लेट किया था बस परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस, बस ऐसे ही डिनोट किया था वैल्यू फाइंड करने के लिए। अभी हम वैल्यू फाइंड कर लिया, अब हमसे पूछ रहा है इसको तुम लेट करो, तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर से बोला इसको लेट करना, हम इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन मत होना, सर आपने स्टार्टिंग में तो इसको थीटा लेट किया था, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसको बोल रहा है ना, तो अभी तुम इसको लेट कर लो। ठीक है, तो अभी हम इसको लेट कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर 7 ये बेस, तो माइनस परपेंडिकुलर 7 डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस कितना 25। एलसीएम लगो तो कितना हो जाएगा 25, ये 25 कैंसिल हो गया 24 माइनस का 7, 14 से 7 जाएगा तो कितना 7, ये 1 डिवाइडेड बाय 25, ये हमारा 17/25 इस फंक्शन का आंसर हो गया। तो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, जैसे कि अपन tan थीटा का फार्मूला तो पढ़ लिया था कि परपेंडिकुलर बाय बेस, लेकिन अगर साइन और कॉस के टर्म में tan थीटा का वैल्यू पूछेगा तो हम क्या फाइंड करेंगे। तो tan थीटा का वैल्यू साइन और कॉस के टर्म में होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। उसी तरह से जब tan थीटा का वैल्यू ये हो गया, cot थीटा का वैल्यू पता करने बोलेगा तो tan का रेसिप्रोकल कौन होता है cot, मतलब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो कितना मिल जाएगा cot थीटा का वैल्यू। इसका उल्टा होगा तो cos थीटा ऊपर जाएगा, sin थीटा नीचे आएगा। अगेन tan का हो गया, cos का हो गया। अब कुछ आइडेंटिटीज़ होता है, जैसे कि sin स्क्वायर थीटा, नेक्स्ट फार्मूला देखना कि जिसका वैल्यू 1 होना चाहिए, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये मेन फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूला से हम डिफरेंट दूसरा फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ से लिख सकते हैं sin को हम इसी साइड रखें, बाद में कि cos को उधर लेकर के जाओगे आप तो क्या हो जाएगा, ये sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। मेरे को sin थीटा का वैल्यू चाहिए, तो ये sin थीटा इक्वल टू रूट स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट होगा 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा। तो आप डायरेक्टली sin थीटा से cos थीटा में, या फिर cos थीटा दिया हुआ है, बोल रहा है कि sin थीटा का वैल्यू पता करो, तो cos गिवन था तो cos का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे sin का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह से cos का डायरेक्ट पता करना पड़ेगा, तो कैसे फाइंड करेंगे, रूट अंडर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा। मतलब जब मेरे को sin का वैल्यू गिवन होगा और पूछेगा डायरेक्ट cos का वैल्यू पता करो, तो हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर इतना तुम मेमोराइज नहीं रख सकते हो तो सीधा ये फार्मूला याद रखना कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसमें जो भी वैल्यू गिवन है पुट कर देंगे, जो नहीं गिवन है वो फाइंड हो जाएगा। नंबर को नंबर के साथ लेकर के जाएंगे, कैलकुलेट करेंगे, फाइंड हो जाएगा। चलिए ठीक है, अगर इतना मेमोराइज कर सकते हो तो ये कर लेना। नेक्स्ट फार्मूला देखना आइडेंटिटीज़ वाले, जैसे कि मेरे पास क्या हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस का tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इसी ये मेन फार्मूला हुआ हमारा। एक दूसरा फार्मूला, इसी फार्मूला से एक और फार्मूला हम सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम इसी फार्मूला को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर थीटा को लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, tan को उधर लेकर के जाएंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो गया। मतलब एक और फार्मूला मेरे पास बन गया कि जहाँ कहीं भी सेक स्क्वायर थीटा दिखा, मेरे को tan लिखना है तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, या फिर जहाँ कहीं भी मेरे को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दिखा, हम सेक स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट फार्मूला देखना, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है। ये मेन फार्मूला हुआ। इसी फार्मूला से हम दूसरा फार्मूला आप निकाल सकते हो कि कॉसेक स्क्वायर थीटा को लेफ़्ट साइड में ही रखो, लेफ़्ट साइड में ही रखो, और उसको कॉट को उधर लेकर के जाओगे तो माइनस उधर जाएगा तो प्लस में कन्वर्ट होगा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है,
अगर जहाँ कहीं भी मेरे को 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिखा तो हम सीधा ये पुट कर सकते हैं, या फिर ये दिखा तो हम सीधा ये पुट कर सकते हैं। यहाँ देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि इफ कॉट थीटा इक्वल टू 15/8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 + 2 साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 2 - 2 कॉस थीटा। इसका वैल्यू फाइंड करना है आपसे। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर गिवन क्या है मेरे पास, गिवन कॉट थीटा इक्वल टू क्या है 15/8। हमसे पूछ रहा है क्या फाइंड करने के लिए, तो हमसे पूछ रहा है क्या फाइंड करने के लिए 2 + 2 साइन थीटा इंटू क्या बोल रहा था 1 माइनस का साइन थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस का कॉस थीटा, ये फाइंड करना है, इंटू 2 - 2 कॉस थीटा, ये वैल्यू फाइंड करना है। चलिए ठीक है, देखना बोर्ड पे। ये मेरा कॉट थीटा इक्वल टू 15/8 है। तो हम जो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है, बेस अपन परपेंडिकुलर, वहाँ से बेस और पी का वैल्यू है। इसके हेल्प से हम हाइपोटेनियस का भी वैल्यू फाइंड करेंगे, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। आप उस मेथड से भी कर सकते हो। अगर इसको थीटा तो ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनियस और ये बेस, ये पी और बी का पता है, एच का वैल्यू इसके हेल्प से हम पता करेंगे। जो भी एच का वैल्यू होगा उसके हेल्प से हम यहाँ पे साइन थीटा क्या होता है तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, कॉस क्या होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, इन सब में पुट कर देंगे और कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा। जो वैल्यू पुटिंग मतलब रेशियो के हेल्प से और भी रेशियो का वैल्यू फाइंड करो, और उसका जैसे साइन वाला रेशियो का कॉस वाला रेशियो का वैल्यू फाइंड करो, उसमें पुट कर दो, कैलकुलेट करोगे, आंसर आएगा। लेकिन हम इसको अभी जो हमने फार्मूला लिखा कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा बाय साइन थीटा, इसके टर्म में अगर करें तो कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आपको 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, दोनों में, दोनों टर्म में, इस टर्म में भी इस टर्म में भी 2 दिख रहा है। तो क्या मैं यहाँ से कॉमन ले सकते हैं क्या, 2 कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा 1 प्लस का साइन थीटा बचेगा। चलिए ठीक है, इंटू 1 माइनस का साइन थीटा होगा, ये एज इट इज़ रहेगा। चलो ठीक है भाई, यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 दिख रहा है, तो सिमिलरली यहाँ भी कॉमन ले सकते हैं ना अपन। कॉमन लोगे आप तो क्या करोगे 1 प्लस का कॉस थीटा इंटू 1 माइनस का कॉस थीटा, और 2 कॉमन लोगे तो 2 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे 2 लिखेंगे तो थोड़ा ऑकवर्ड लगेगा, दैट्स वाई अपन क्या करेंगे यहाँ पर इंटू करके 2 लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या लास्ट फर्स्ट में भी लिख सकते हो। ये देखो सबके बीच में मल्टीपल का साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये ऊपर वाला 2 नीचे वाला 2 से कैंसिल हो गया। मेरे पास क्या बचेगा ऊपर में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा तुमने फार्मूला कभी पढ़ा होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिखे तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो, बिल्कुल। यहाँ भी मेरे को ए के प्लेस पे 1 दिख रहा है, बी के प्लेस पे ये, ए के प्लेस पे ये, बी के प्लेस पे ये, इसके जैसा है। मतलब जहाँ पर ये दिखेगा वहाँ पर ये पुट कर सकते हैं, या फिर अदरवाइज जहाँ पे ये दिखेगा वहाँ पे हम ये पुट कर सकते हैं। अभी मेरे को ऐसा दिख रहा है तो ऐसा लिख सकते हो ना, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो क्या बोलोगे आप 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर, ए के प्लेस पे 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। चलो ठीक है, लिख दो तब तक के लिए, माइनस तो माइनस, बी का स्क्वायर कितना साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, सिमिलर नीचे में भी 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम क्या ऊपर वाले को ऐसा लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अभी जो हमने एक फार्मूला लिखा था कि सर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर मेरे पास क्या गिवन है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 1 और साइन को उधर ले गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब मेरा कहने का मतलब ये उधर गया साइन, तो मेरे पास यहाँ पर बच जाएगा क्या कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचा। यानी कि यहाँ जहाँ पर ये दिखेगा वहाँ पर हम ये पुट कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरा तरह से अगर समझोगे जहाँ पर ये दिखेगा वहाँ पर ये पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो पुट कर दो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया कॉस स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में भी देखो कॉस को अभी क्या कर रहा है कॉस को उधर लेके गया, यहाँ पर कॉस को रखा था ऊपर वाले में, नीचे वाले में कॉस को लेकर के गया है, तो कॉस जब उधर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, बिल्कुल। चलो आपको पता होना चाहिए जहाँ कहीं भी a बाई बी पावर में 2 लिखा होता है, ये एक्सपोनेंट का टॉपिक है कि
a/b² तो हम इसको सेपरेट करके लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर का भी पावर 2 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का भी पावर 2। यानी कि जैसा जब मेरे को ऐसा दिखेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर ऐसा दिखेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अभी मेरे को कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या लिखोगे आप यहाँ पर देखना, cos थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा पावर में 2 लिख सकते हैं। cos बाई साइन को क्या बोलते हैं, अभी अभी मैं लास्ट फार्मूला लिखा था, cos बाई साइन को cot बोलते हैं, तो ये cot थीटा हो जाएगा, है ना। लेकिन स्क्वायर है तो पावर में 2 हो जाएगा, cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये पावर में 2 हो जाएगा। आपको पता होगा हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि साइन स्क्वायर थीटा लिखा होगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा का पावर में 2, दोनों सेम है। तो सिमिलर यहाँ भी होगा। अच्छा, ये कॉट थीटा का फॉर्म में आ गया, लेकिन मेरे को क्या वैल्यू फाइंड करना था, इसका वैल्यू फाइंड करना था। तो इसको इस वैल्यू को हमने मतलब पूरा छोटा छोटा कर कर के इतना बना दिया, और इसका वैल्यू मेरे को स्टार्टिंग में गिवन है, कॉट थीटा कितना 15/8। दैट मीन्स अपन कॉट थीटा का प्लेस पे कितना 15/8 पावर में 2 लिख सकते हैं। 15 यानी कि जब ऐसा है तो ऐसा लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर का भी पावर 2, मतलब 15 का पावर 2 कितना 225 डिवाइडेड बाई 8 का पावर 2 कितना 64। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। या फिर सिंपली आप वैल्यू पुटिंग जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था उसकी हेल्प से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप ये भी मेथड अप्लाई कर सकते हो। ये मेथड हमने इसीलिए किया क्योंकि अभी हमने फॉर्मूला लिखा था, इसलिए मैंने उसका थोड़ा यूज़ बताया, ठीक है। यहाँ देखना मेरे पास क्या दिया, इफ 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 सो डैट tan थीटा इक्वल टू 1/√3, ये दिखाना है आपको। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया हुआ है। देखना हम क्या करेंगे, मेरे पास गिवन जो डेटा है, इस गिवन डेटा में साइन वाला फंक्शन भी है, कॉस वाला फंक्शन भी है। तो हम क्या करेंगे, या तो इस पूरा एक्सप्रेशन को साइन के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे, या तो इस पूरा एक्सप्रेशन को कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तुम्हारा मानोगा सर हम इसको साइन में कन्वर्ट करना, तो साइन में कन्वर्ट कर दो, कॉस में कन्वर्ट करना, कॉस में कन्वर्ट कर दो। अदरवाइज आप दूसरा फॉर्म में नहीं कर सकते हो, यानी कि सेक कॉसेक में करना थोड़ा डिफ़िकल्ट बन जाएगा। ये इससे बेटर है कि जो फंक्शन गिवन है मैं उसी फंक्शन में उसको ब्रेक डाउन कर देंगे। यानी कि साइन में करना हो तो पूरा एक्सप्रेशन साइन में, कॉस में करना है तो पूरा एक्सप्रेशन कॉस में, ठीक। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या यहाँ पे कि 7 साइन स्क्वायर थीटा, हम अभी इसको पूरा साइन में करेंगे तो कॉस के प्लेस पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इक्वल टू 4। सर आपने कैसा लिख दिया, देखो यहाँ पे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। मेरे को क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस को हम लेफ्ट साइड में रखा, बाद बाकी साइन को इधर लेके आ गया, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बन गया ना। तो कॉस स्क्वायर जहाँ है वहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, हमने लिख दिया इक्वल टू 4। तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, देखो यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा, ये लाइक टर्म हो गया। तो लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ हम प्लस माइनस करते हैं। तो यहाँ पर 7 है कॉफिशिएंट में, यहाँ पर -1 है कॉफिशिएंट में, तो प्लस और माइनस होता है माइनस। यहाँ प्लस कोई साइन है क्या, नहीं है, तो प्लस, यहाँ क्या है माइनस, यहाँ क्या है माइनस है, तो प्लस और माइनस होगा माइनस, इन दोनों का करेंगे माइनस, तो 7 से 1 जाएगा तो 6, तो ये हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा। साइन वही होगा जिसका वैल्यू ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है 7, तो इसलिए 7 के साथ प्लस, तो यहाँ प्लस, चलिए ठीक है। और क्या है मेरे पास, प्लस का 1 इक्वल टू क्या है 4, चलो ठीक है, नंबर को नंबर के साथ ले जाएंगे ना, क्योंकि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ रखना होता है। तो 1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 4 माइनस 1 बोले तो 3। अगेन क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 1 जा 3 2 जा बोले तो 1/2 हो गया। साइन कॉस स्क्वायर थीटा का कॉफिशिएंट था वो 3 था, कितना था यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का कॉफिशिएंट कितना 3 था, तो यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। इसका मतलब 3 × 1 माइनस, तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तुमको, तो इस पूरा को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मैंने कर दिया मल्टीप्लाई। चलो तो 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये 3 से इसको भी होगा तो 3 -3 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, -3 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर 7 साइन स्क्वायर थीटा,
7 से -3 जाएगा तो कितना 4 sin स्क्वायर थीटा होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 4 sin स्क्वायर थीटा और प्लस का 3 = 4। ये 3 उधर जाएगा नंबर के साथ, तो 4 - 3 हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये मेरा कितना बचेगा 4, यहाँ पे 6 नहीं बचेगा, ये 4 बचेगा। 4 sin स्क्वायर थीटा = 1 हो जाएगा। ये वो 4 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/, ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, तो =1 हो जाएगा। ये वो 4 नीचे जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/, ये कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। स्क्वायर को उधर ले जाओगे तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये 1/4 दे देगा, है ना। जब रूट से बाहर निकालोगे तो 1 का रूट कितना होता है 1 ही होता है, तो 1 होगा डिवाइडेड बाई 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। तो साइन थीटा का वैल्यू 1/2 हो गया, यानी कि इसका वैल्यू कितना था, ये हमारा √2 था, मतलब ये 2 था। h का वैल्यू 2 हो गया, p का वैल्यू 1 हो गया। h का वैल्यू कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 हो जाएगा, है ना। नंबर को इधर लेगा तो 4 - 1 करेंगे, 4 - 1 कितना होगा 3 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू कितना हो जाएगा √3। स्क्वायर उधर आएगा तो √3 हो जाएगा, यानी कि b का वैल्यू मैंने √3 लेकर के आया। देयरफॉर tan थीटा का वैल्यू पता करना है, p/b होता है, तो tan थीटा p का वैल्यू कितना है 2 है, सॉरी p का वैल्यू कितना है, देखो थीटा ये तो परपेंडिकुलर 1 डिवाइड बाई b का वैल्यू कितना लाया, अभी हमने √3 लेकर के आया, √3, और ये हमको प्रूफ करने बोल रहा था। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक 1 लिख दिया था, 3 नहीं लिखा था, सॉरी फॉर डैट। यहाँ देखना नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास कि 1 + sin स्क्वायर थीटा = 3 sin थीटा × cos थीटा, प्रूफ डैट tan थीटा = 1 और 1/2। ये 2020 का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखना मेरे पास साइन वाला फंक्शन भी है, साइन और कॉस का * वाला फंक्शन भी है। यहाँ पे आप जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया कि किसी एक फंक्शन में कन्वर्ट कर देना, यहाँ पर अगर वो फंक्शन आप अप्लाई करोगे तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर भी टोटली बोले तो टोटली ये हमारा एक फंक्शन में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ स्क्वायर वाला था, इस तरह से था sin स्क्वायर cos स्क्वायर, sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस में था। लेकिन यहाँ पे हमारा यहाँ पे पावर 1 यहाँ पे पावर 1 है, तो यहाँ पे वो कंसेप्ट अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि करने के बाद भी यहाँ पे फुली तरह से कोई एक फंक्शन के फॉर्म में इक्वेशन नहीं बनेगा। तो हमको एक ऐसा काम करें, यहाँ पे एक ऐसा स्टेप करें जिससे हमारे पूरा एक सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो हम एक काम कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे साइन है और आपको मैंने फॉर्मूला बोला कि tan थीटा = sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे स्क्वायर है, इसका मतलब स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो जाकर के tan स्क्वायर, अगर ये पावर 1 है तो यहाँ पर भी पावर 1 होगा, अगर यहाँ पावर 2 हो जाएगा तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा = tan स्क्वायर थीटा दे देगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे दोनों साइड, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर थीटा, दोनों साइड हम किससे डिवाइड करेंगे cos स्क्वायर थीटा से। तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वी विल गेट 1/cos स्क्वायर थीटा प्लस का sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा = 3 sin थीटा × cos थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, स्क्वायर में cos स्क्वायर थीटा है ना, cos स्क्वायर थीटा से इधर भी डिवाइड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ये वाला देखो 1/cos क्या होता है, मतलब cos किसका रेसिप्रोकल है, सेक का, cos का रेसिप्रोकल क्या है, सेक है। तो हम वहाँ जहाँ पर 1/cos होता है वहाँ पर क्या लिखते हैं, सेक, तो ये ऊपर जाएगा तो यानी कि पावर 2 है तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस sin/cos क्या लिखते हैं, tan, यहाँ पर पावर 2 तो tan का पावर 2 बन जाएगा यहाँ भी, तो tan स्क्वायर थीटा = क्या हो जाएगा 3 × यहाँ पर cos का पावर 2 है, यहाँ पर cos का पावर 1 है, तो एक पावर यहाँ से कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा sin/cos, तो क्या बन गया sin/cos को क्या बोलते हैं tan थीटा हो गया। कहाँ से लाया सर आपने, तो tan थीटा = होता है sin/cos थीटा, ठीक है। अब देखना
मेरा अभी भी पूरा फुली तरह से पूरा पर्टिकुलर फंक्शन में कन्वर्ट नहीं हुआ। हम क्या करेंगे, या तो यहाँ पे सेक है तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने लिखा था। तो जहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा होता है वहाँ पर हमने क्या बोला था लिखने के लिए, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखने बोला, प्लस का ये वाला टेन स्क्वायर थीटा, इसको भी इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा 3 टेन थीटा, और ये इक्वल टू 0। यहाँ टेन स्क्वायर थीटा 2 टेन स्क्वायर थीटा, तो 2 टेन स्क्वायर थीटा, फिर से टेन वाला लिखो माइनस 3 टेन थीटा, और लास्ट में 1 को लिख दो क्योंकि पावर 2 पावर 1 पावर 0 ऐसे अरेंज करके हमने लिखा। हाँ, यहाँ पर कहाँ से लाया सर, इसके जगह पे कहाँ से लाया, तो सिंस लिखेंगे कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो सेक को लेफ्ट साइड में रखा, बाद बाकी हम क्या करेंगे, इसको उधर लेकर के गया, जब आप उधर लेकर के जाओगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। तो ये मेरा बन गया देखो टेन के टर्म में, यानी कि ये क्वाड्रेटिक बन गया। देखो पावर 2 है ना, तो जिस एक्सप्रेशन का पावर 2 हो जाएगा मैक्सिमम पावर, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक बन गया, तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे, इसका कोएफिशिएंट कितना है 2, इसको कांस्टेंट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो कर दो। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, या फिर इसको ऐसा बोल सकते हो कि लेट कर लो क्या, टेन थीटा इक्वल टू एक्स, टेन थीटा इक्वल टू एक्स। तो जहाँ जहाँ टेन थीटा दिख रहा है वहाँ एक्स पुट कर दोगे, तो 2 इंटू टेन का पावर 2 यानी कि एक्स का पावर 2 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3 टेन का एक्स, तो टेन एक्स मतलब एक्स, प्लस का 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखो हम क्या करते हैं, इसको अब तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम कांस्टेंट पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 को हम इस तरह से कन्वर्ट करें कि मेरा -3 दे देगा। तो हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, प्लस का 2x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 2, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो 2 इंटू 1 2 हो गया, मल्टीप्लाई करके 2 आ रहा है, लेकिन प्लस और माइनस करके कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो -2 और -1 कितना, -3। तो यहाँ पे देखो इस वाले और इसको कॉमन लेंगे, इस वाले के साथ इसको कॉमन लेंगे, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2x कॉमन आ जाएगा, बचेगा मेरे पास यहाँ पर कितना, पावर 2 था, हमने 2x निकाल लिया तो 1x बचा, माइनस 2x हमने पूरा बाहर निकाल लिया, 1 बचा। यहाँ पे मेरे को क्या चाहिए, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस चाहिए ना, लेकिन मेरे पास यहाँ माइनस है ही नहीं, हम क्या करेंगे माइनस कॉमन लेंगे। तो जब आप माइनस कॉमन लेते हो तो जो माइनस में होता है वो प्लस में कन्वर्ट होता है, और जो प्लस में होता है वो माइनस में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस कॉमन लिया, और नंबर तो कुछ कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमने -1 कॉमन लिया, कितना लेंगे -1 कॉमन लिया, और x प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस है, प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस कॉमन लिया। अब मेरे पास कितना हो गया, इधर भी x-1 इधर भी x-1, दोनों में x-1 कॉमन हो गया, तो x-1 दोनों में कॉमन ले लो, 2x यहाँ पे बच गया, माइनस तो माइनस बचा, यहाँ पे x-1 बाहर तो यहाँ 1 बचा, तो -1 इक्वल टू 0। जब आपके पास ऐसा आता है तो हम क्या लिखते हैं, आइदर दिस इक्वल टू 0 और दिस इक्वल टू 0। तो आप क्या बोलोगे, आइदर x-1 इक्वल टू 0 और 2x-1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 1 हो गया और 2x इक्वल टू 1 हो गया, x इक्वल टू 1/2 दे दिया। सर हमने x किसको लेट किया था, tan को, तो यहाँ पर क्या बोलोगे आप, देयरफॉर x हमने किसको लिया था, tan को, तो x इक्वल टू tan थीटा। x का क्या क्या वैल्यू आया, तो x का एक वैल्यू आया 1 और दूसरा वैल्यू आया 1/2, यही हमको प्रूफ करना भी था। तो हेंस क्या लिखोगे आप,